तैयार है? स्टार्ट। प्रावधान। प्रथम, धारा 233 हरियाणा राज्य स्थित नूंह के सामूहिक दंगे के अनेक आरोपियों में से एक अपीलार्थी जो एक क्षेत्रीय विधायक भी है और जिसके विरुद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 148, 149, 153 क, 379 क, 395, 397, 27, 436, 506, 201 और 120 ख जैसी धाराओं में 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हैं के मामले को अन्य अभियुक्तों से मात्र इस आधार पर विचारण अलग किए जाने के सत्र न्यायाधीश के आदेश की वैधता की वह एक विधायक है और अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2024 19 SCC 1851 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलार्थी एक विधायक होने के कारण उसके मामले का निस्तारण शीघ्र होना चाहिए। विराम। पैरा। द्वितीय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 528 सत्र न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी की याचिका को उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिए जाने की वैधता। विराम। पैरा। तृतीय, भारत का संविधान अनुच्छेद 14 और 21 क्या अपीलार्थी के मामले को संयुक्त आरोपों से अलग करके पृथक विचारण का आदेश दिए जाने से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होता है? विराम। पैरा। निर्णय सार। प्रथम, अवर न्यायालयों ने अश्विनी उपर्युक्त के निर्णय का गलत प्रयोग द्वारा अपीलार्थी के पृथक विचारण का विनिश्चय किया है। विराम। संहिता की धारा 223 घ के अधीन अपीलार्थी संयुक्त विचारण का हकदार है। विराम। तदनुसार आक्षेपित निर्णय निरस्त अपीलार्थी का संयुक्ततः विचारण किए जाने हेतु विचारण न्यायालय निर्देशित और संयुक्त विचारण एवं पृथक विचारण हेतु सामान्य सिद्धांत सारांशित। विराम। पैरा। द्वितीय, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 घ और उसके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रभाव पर विचार किए बिना विचारण न्यायालय के आदेश का अनुमोदन किया जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है। विराम। पैरा। तृतीय, जहां की अपीलार्थी का मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 घ से आच्छादित है उसका संयुक्त विचारण से पृथक विचारण किया जाना वह भी केवल इस आधार पर कि वह एक वर्तमान विधायक है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त उसके अधिकार का उल्लंघन है। विराम। पैरा। वाद तथ्य। अपीलार्थी वर्तमान में फिरोजपुर झिरका विधानसभा हरियाणा से विधानसभा सदस्य MLA है। विराम। दिनांक 31/7/2023 को नूंह जिले के नगीना पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सामुदायिक हिंसा की घटना घटित हुई। विराम। इस घटना पर 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पैरा। प्रथम, पहली FIR संख्या 149 दिनांक 1/8/2023 अंतर्गत धाराएं 148, 149, 153 क, 379 क, 395, 397, 427, 436, 506, 201, 120 ख और 107 भारतीय दंड संहिता और द्वितीय दूसरी FIR संख्या 150 दिनांक 1/8/2023 अंतर्गत धारा 148, 149, 153 क,
379 क, 397, 427, 436, 506, 201, 120 ख, 107 और 180 भारतीय दंड संहिता विराम पैरा। अपीलार्थी दोनों एफआईआर में एक अभियुक्त के रूप में नामित है विराम। अन्वेषणोपरांत अन्य नामित अभियुक्त गण के साथ अपीलार्थी का भी संयुक्त विचारण प्रारंभ हुआ। फिर आदेश दिनांक 28/8/2024 और 2/9/2024 के द्वारा विचारण न्यायालय ने संबंधित एसएचओ को निर्देश दिया कि वह अपीलार्थी के विरुद्ध एक अलग आरोप पत्र प्रस्तुत करे। तदनुसार विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का संयुक्त विचारण से पृथक विचारण का निर्देश दिया। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 25/11/24 को पृथक आरोप विरचित किया गया विराम। इन आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष पृथक पृथक याचिका CRMM संख्या 61515 व 61516 वर्ष 2024 प्रस्तुत की, जिन्हें उच्च न्यायालय ने आक्षेपित संयुक्त आदेश दिनांक 12/12/2024 के द्वारा निरस्त कर दिया विराम। अतः अपीलार्थी ने यह SLP अपील प्रस्तुत करके मांग की कि विचारण न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त करके उसका अन्य अभियुक्त गण के साथ संयुक्त विचारण किए जाने का आदेश दिया जाए विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या विचारण न्यायालय का अपीलार्थी का पृथक विचारण का आदेश, जिनका अनुमोदन उच्च न्यायालय ने भी कर दिया है, वह भी मात्र इस आधार पर कि अपीलार्थी एक वर्तमान MLA है, विधितः कायम रखे जाने योग्य है विराम।